और अब आपको ले चलते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है। हालात ये है कि डल लेक जमने लगी है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसी ही हाड़ कपा देने वाली ठंड उत्तर भारत के में भी पड़ रही है। पहाड़ों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई शहरों में पारा माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में पारा -2 तक लुढ़क गया है। हालात ये हैं कि डल झील और उसके आसपास की छोटी बड़ी झील भी जमने लगी है। कश्मीर में यूं तो मौसम कड़ाके की ठंड का चल रहा है, जिसे चिलय कलान कहते हैं, लेकिन अब इस चिलय कलान ने अपनी तीव्रता और अपना जोर दिखाना शुरू किया है। श्रीनगर में सोमवार की सुबह तापमान -2 तक लुढ़का, जबकि रात में ये -4 तक पहुंचा था। और उसका नतीजा आप सीधे श्रीनगर के अलग अलग झीलों और तालाबों में देख सकते हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर में डल लेक के पास खड़ा हूं। ये एक हिस्सा है डल झील का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी परत जो है बर्फ की जम गई है इस झील में। यहां तक कि ये बर्फ तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी परत जो है पानी के इस झील के ऊपर बनी है, और ये इतनी सख्त है कि इस पर अब चला भी जा सकता है। यही हाल घाटी के दूसरे पहाड़ी इलाकों का है, जहां पर तापमान -6 से -8 डिग्री तक जाके लुढ़का है। राजस्थान के माउंट आबू में पानी जमना शुरू हो गया है। फसलों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ जमने लगी है। पिछले 4 दिनों से जहां न्यूनतम तापमान -1 के आसपास बना हुआ है, न्यूनतम तापमान माइनस होने के चलते यहां ओस की बूंदें बर्फ बनकर जम गई हैं। राजस्थान के सीकर जिले में भी कड़ाके की ठंड का सितम पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। यहां बर्फीली हवाओं और कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे और शीतलहर का यह आलम पूरे उत्तर भारत में है। कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। घने कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगते हुए दिखाई दे रही हैं। कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हैं। कई विमानों को डाइवर्ट किया गया और 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फिलहाल शीतलहर और कोहरा यूं ही कायम रहने की उम्मीद है। गलन के साथ अभी भी ठंडी हवाएं चुनौती बनी रहेंगी। ऐसे में पूरी तरह एहतियात बरतें, क्योंकि ठंड